Welcome everyone to day wise solutions of chapter planning. Students, planning इस सॉल्यूशन डे वाइज देने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने स्टार्ट किया, ठीक है. उसमें हमने पढ़ा कि प्लानिंग जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो जो गैप होता है प्रेजेंट और फ्यूचर का, उस गैप को ब्रिज करता है, यानी कि फिल करता है. इसमें हमने ये पढ़ा कि इट इज़ अ थिंकिंग इन एडवांस बाय ए मैनेजर, ठीक है. उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा कि मैनेजमेंट में प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है. हमने पॉइंट्स वाइज पढ़ा. उस टॉपिक के बाद हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल पढ़ा जो टेलर्स और कारपेंटर्स का होता है, मेजर ट्वाइस, ठीक है, यानी कि 2 बार मेजर करिए बिफोर कटिंग वंस. बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए प्लानिंग की बन जाती है कि प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को किसी काम को करने के लिए. हमने लिमिटेशंस पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ा, ठीक है. और हमने प्लानिंग प्रोसेस यानी कि जो स्टेप्स, लॉजिकल स्टेप्स फॉलो होते हैं प्लानिंग के, वो पढ़े. साथ ही साथ उसको पढ़ने का एक हमने तरीका भी बताया था, उसका एक्रोनिम भी था एस डाइज इफ़. तो ये सब चीज़ें आप जाकर पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं. डे वाइज 4 डेज़ में ये टॉपिक कवर किया है, यानी कि 4 पार्ट्स हैं उसके, ठीक है. गो एंड चेक इट. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट डे में आप लोग को मैं रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे में एक्सरसाइज का पार्ट नहीं दिया था. उसमें हमने मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ा था, अभी डिस्कशन हुआ. इट इज़ एन थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय हुम इट इज़ टू बी डन, ठीक है. यानी कि मैनेजर ये सब चीज़ों का जवाब अपने आप को देता है प्लानिंग करते वक्त. इम्पॉर्टेंस में हमने पॉइंट वाइज पढ़ा था कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्यों होती है. ये डे 1 था, ओके. आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं. डे 2 में एक्सरसाइज था डे 1 पे, और डे 2 का जो टॉपिक था उस पर. डे 2 में हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी स्टूडेंट्स, ठीक है. पहला क्वेश्चन था विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्राइमरीली इंगेज्ड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 का भी क्वेश्चन बना सकते हैं. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. उसमें किस लेवल का जो फंक्शन है पॉलिसी फॉर्मेशन से, वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है. चैप्टर 1 भी रिवाइज हो जाएगा. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की थी. यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में एक वर्ड आया है रिड्यूसेस, ठीक है. क्वेश्चन 2 देख लेते हैं. हाउ डज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हमने पढ़ा था डे 1 में इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. उसमें हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, ठीक है. इस अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए मैनेजर प्लानिंग करता है. यानी कि ये जो क्वेश्चन बना कोटेड में, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है प्लानिंग, ठीक है. इसका आंसर ग्रीन में लिखा हुआ है. प्लानिंग एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट प्रेजेंट, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन अगेन रिड्यूसेस वर्ड आया है. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. अब स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी है, यानी कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है आज के दिन में, आज के दिन में मतलब डे 2 में पढ़ा था कि जो प्लानिंग होता है वो टॉप मैनेजमेंट करता है, ठीक है. और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं, वो इस प्लानिंग यानी कि जो फॉर्मेशन होता है प्लानिंग का, उसमें भाग नहीं लेते हैं, उसे खाली इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आते हैं, ठीक है. क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है, देख लीजिए. कौन सा लेवल पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्वेश्चन 3 भी आ गया यहाँ पर. और उसको फॉलो कौन करता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है? रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि ये टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग से रिलेट कर रहा है. क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कीवर्ड्स इसलिए मार्क कर दिए हैं और लिख भी दिया है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड थे ये 2 क्वेश्चंस, सेकंड और थर्ड. आगे बढ़ते हैं. अगेन डे 3 में स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, जान के एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था. लेकिन प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग में कुछ लॉजिकल स्टेप्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग बताया, उसको कैसे मैनेजर फॉलो करके प्लानिंग करता है. 7 स्टेप्स थे. याद करने का तरीका भी बताया था एक्रोनिम के थ्रू. एस डाइज इफ़, ठीक है. एस को आप सेल्फिशनेस मान सकते हैं जो हमारे अंदर होती है, अगर वो मर जाए तो क्या होगा, ठीक है. उसकी प्लानिंग करनी है. याद होने का तरीका भी हमें आ गया. प्लानिंग प्रोसेस में एक्रोनिम हमें प्लान करना है कि अपने अंदर की सेल्फिशनेस मारनी है. एस डाइज इफ़, 7 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. डे 4 में हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है.
तो डे 3 यानी कि प्लानिंग प्रोसेस और डे 4 से क्वेश्चन है। यहाँ पर सामने 2 क्वेश्चन है खाली। पहला क्वेश्चन है सर्टेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आर लिस्टेड बिलो। 4 स्टेप्स दे रखे हैं 1 2 3 4 करके, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, इसमें से क्या करेक्ट ऑर्डर होगा। मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, आप पिछली स्लाइड में जाके भी देख सकते हैं। डे 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, याद करने का तरीका बताया था, उसको भी रिकॉल करके करेक्ट स्टेप्स बना सकते हैं। हालांकि इसका आंसर आपके सामने ग्रीन में लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, यानी कि सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड डेवलपिंग प्रेमाइसेस, देन आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड देन इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक है। डैश प्रोवाइड्स नो डिस्क्रिशन इन इट्स स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन। कौन सा प्लान है, ऑप्शन है MCQ, जो कि कोई डिस्क्रिशन नहीं देता उसके उस टाइप ऑफ प्लान के एप्लीकेशन में। ऑप्शंस हैं रूल, बजट, स्ट्रेटजी और मेथड। इसका करेक्ट आंसर होगा रूल, क्योंकि हम जानते हैं रूल काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं, एक बार बन गए तो उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, यानी कोई डिस्क्रिशन नहीं है उसके एप्लीकेशन में, रूल्स को जस्ट एज इट इज़ फॉलो करना ही होता है। ये डे 4 का टॉपिक रहा है। ठीक है, बजट, स्ट्रेटजी और मेथड के बारे में भी आप जाके उस डे में देख सकते हैं। बजट न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, कीवर्ड्स आपको याद होगा। स्ट्रेटजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजर बनाता है। मेथड्स किसी भी टास्क को कैसे किया जाएगा उसका करेक्ट वे बताता है। ओके, तो इस पर भी डिस्कशन हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ऑनेस्टली किए होंगे, एंड आई होप आपने अच्छे से किया होगा। अपकमिंग वीडियोस जो रहेंगे वो जो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग, उससे रिलेटेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।